एक बार लौट आए हैं, जहां पर तरन विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह से ही यहां पर मतगणना जारी है। 16 राउंड में वोटिंग होगी और पहले 3 राउंड की बात की जाए तो सुखविंदर कौर यहां पर आम आदमी पार्टी से वो श्रोमणी अकाली दल से वो उम्मीदवार है और वो यहां पर लीड बनाई हुई थी और अब आम आदमी पार्टी यहां पर लीड बनाती हुई नजर आ रही है। 7 राउंड यहां पर आ चुके हैं। शुरुआती राउंड की बात की जाए तो श्रोमणी अकाली दल पहले 3 राउंड में लीड बनाए हुए थे, पर अब यहां पर आम आदमी पार्टी 7वें राउंड तक जो है लीड बनाए हुए हैं और 16 राउंड की यहां पर कुल मिलाकर 16 राउंड की मतगणना होगी और कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि तरन तारण उपचुनाव का जो सरदार है, जो ताज है वो किसके सिर सजेगा। तो यहां पर आप पल पल की अपडेट अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जहां पर हम 5वें राउंड की बात करेंगे, 6वें राउंड की बात करेंगे, 7वें राउंड की बात करेंगे और यहां पर पल पल की अपडेट जो है साथ साथ में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और 5वें राउंड की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यहां पर लीड बनाए हुए हैं और 6ठे राउंड की बात की जाए तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी जो है लीड बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से तरन उपचुनाव में जो है बात की जाए तो श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी की यहां पर कांटे की टक्कर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर तरन उपचुनाव को पूरा देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं फेस वैल्यू और इसके साथ ही पार्टी का दबदबा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर श्रोमणी अकाली दल की बात की जाए, जो हरमीत सिंह संधू है वो पहले श्रोमणी अकाली दल में थे, उनका यहाँ पर उन्होंने एन मौके पर आके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, जिससे कहीं ना कहीं हरमीत सिंह संधू अब आम आदमी पार्टी में उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो उन्हें यहाँ पर फेस वैल्यू का कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 6ठे राउंड में हरमीत सिंह संधू 14,586 वोटों से लीड बनाए हुए हैं। वारिस पंजाब मनदीप सिंह 5,994 वोटें उन्हें अभी तक हासिल हुई हैं। श्रोमणी अकाली दल सुखविंदर कौर रंधावा 13,694 वोट्स उन्हें हासिल हुई हैं। कांग्रेस के करणबीर सिंह बुर्ज 7,200 वोट्स अभी तक उन्हें हासिल हुए हैं। बीजेपी के हरजीत सिंह संधू 12,060 वोटें उन्हें अभी तक हासिल हुई हैं और आपने जो है 892 की लीड यहाँ पर बना ली हुई है। और छठे राउंड की हम आपको यहाँ पर बात करे थे तो लगातार यहाँ पर अगर चौथे राउंड पर भी जाएं, थोड़ा पीछे जाया जाए तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी लीड बनाई हुई थी। तीसरे राउंड में अकाली दल की लीड थी, दूसरे राउंड में भी अकाली दल की लीड थी, पहले राउंड में भी अकाली दल की लीड थी। तो शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं अकाली दल आगे था, पर यहाँ पर बड़ा पलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर एग्जिट पोल पूरी तरह से सही दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एग्जिट पोल के मुताबिक भी श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल के आजाद उम्मीदवार यहाँ पर वो भी कांटे की टक्कर, यानी कि एक कहीं ना कहीं वारिस पंजाब के मनदीप सिंह भी यहाँ पर लोगों की पसंद बनते हुए दिखाई दे रहे थे। पर अगर बात की जाए 6ठे राउंड की तो 6ठे राउंड में भी आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू लीड बनाए हुए हैं। वारिस पंजाब के मनदीप सिंह ने 5,994 वोटें यहाँ पर हासिल की हैं। तो तरन उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जहां पर तरन में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह से ही मतगणना जारी है। काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम से वोटों की गिनती हो रही है। कुल 16 राउंड में मतगणना होगी, जिसमें 5 राउंड की गिनती जो है पूरी हो चुकी है, 6ठे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है, 7वें राउंड का भी रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें 7वें राउंड की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यहां पर फिर से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार करणबीर सिंह तीसरे स्थान पर है। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब के मनदीप सिंह खासा चौथे स्थान पर है और भाजपा उम्मीदवार हरजीत संधू 5वें नंबर पर है। तो बड़ा पलटफेर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तरन उपचुनाव के लिए यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ हवा चलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, उनकी ओर से यहाँ पर वादे किए गए थे, उनके ओर से चुनाव प्रचार किया गया था, जोरों शोरों से यहाँ पर प्रचार किया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह कहना था कि तरन उपचुनाव में जो है एक नई पार्टी आ सकती है, बदलाव आ सकता है। ये उम्मीद
उम्मीद लगाई जा रही थी। शायद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पीछे हो सकती है क्योंकि जनता निराश थी, पर यहाँ पर जो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पर लोग विश्वास जता रहे हैं, या फिर कहा जाए कि चेहरे पर लोग विश्वास जताते हुए नजर आ रहे। तो तरनतारन में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह से ही मतगणना जारी है। 16 राउंड में मतगणना हो रही है। 7 राउंड आ चुके हैं, यानी कि हाफ यहाँ पर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस, बीजेपी और अमृतपाल की पार्टी पीछे रहती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर तरनतारन उपचुनाव की काउंटिंग जो है 7वें राउंड तक पहुंच भी है, आपकी लीड यहाँ पर बढ़कर 1836 वोट से उन्होंने लीड कर ली है। और आपके हरमीत सिंह संधू चुनावी मैदान में और यहाँ पर लगातार वो लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी और अमृतपाल की यहाँ पर पार्टी पीछे रहती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर काम करने की जरूरत है, चुनाव पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस से राजा वड़िंग की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था। उनकी ओर से जोरों शोरों से प्रचार किया गया था, डोर टू डोर प्रचार किए गए थे। कई वीडियोस और क्लिप्स भी लगातार वायरल हुई थी, जिसके चलते वह कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी बने। तो यहाँ पर अगर तरनतारन के ग्राउंड लेवल की बात की जाए, तो करणवीर से ज्यादा यहाँ पर राजा वड़िंग चर्चाओं का विषय बने। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चुनावी कैंपेन में जो है करणवीर सिंह पीछे रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका खामियाजा अब उनको चुनाव के नतीजों में भी भुगतते हुए दिखाई दे रहा है। तो खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की पार्टी को भी लोगों की ओर से काफी ज्यादा यहाँ पर एग्जिट पोल में समर्थन मिल रहा था, पर वो यहाँ पर भी अब पीछे रहते हुए नजर आ रहे हैं। तरनतारन में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह से ही मतगणना जारी और लगातार जो है राउंड्स जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार जो गिनती है, आंकड़े हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो जिसके चलते यहाँ पर 8वें राउंड की भी गिनती सामने आ चुकी है, जिसमें हरमीत सिंह संधू यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं। आपकी लीड यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी लीड बढ़कर 3650 वोटों के आसपास कुछ हो चुकी है, जिससे आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत दर्ज करती हुई तरनतारन उपचुनाव में दिखाई दे रही है। लगातार सुबह से ही पल पल की अपडेट तरनतारन उपचुनाव के लिए दिखा रहे हैं। जहां पर 7वें राउंड की बात की जाए, 8वें राउंड की बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में यह हवा चलती हुई दिखाई दे रही है। जीत की जो ट्रॉफी है, जीत का जो ताज है, उनकी झोली में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उनकी ओर से लीड जो पकड़ जो है बना ली गई। हरमीत सिंह संधू यहाँ पर 3600 वोटों से वो आगे हैं। आपके हरमीत सिंह संधू यहाँ पर जीत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जो है 4थे नंबर पर जा पहुंची है और 3रे नंबर पर वारिस पंजाब के मनदीप सिंह आ पहुंचे हैं। तो 8वें राउंड में भी आम आदमी पार्टी की लीड बरकरार है। और वहीं अगर बात की जाए दूसरे और तीसरे पर, यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह जो है सुखविंदर कौर रंधावा यहाँ पर लीड बनाए हुए थे, और अब यहाँ पर 8वें राउंड में भी आम आदमी पार्टी की ओर से लीड जो है बनाई हुई है। तो साथ साथ में आप आंकड़े देख पा रहे हैं, रुझान देख पा रहे हैं, और कौन आगे है कौन पीछे, इसके बारे में पल पल की आप अपडेट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आंकड़े, रुझान जो है सामने आ चुके हैं। तो पल पल की अपडेट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। और इसके साथ ही 8वें राउंड का रुझान भी सामने आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है लीड बनाए हुए हैं।
तरनतारन में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह से ही मतगणना जारी है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय भी साथ साथ पर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आने वाले समय के आगामी चुनाव का एक विजन तय करता है, एक ड्राफ्ट तय करता है कि कौन सी पार्टी में कांटे की टक्कर होगी। अगर श्रोमणी अकाली दल दूसरे नंबर पर आती है तो कहीं ना कहीं उनका कमबैक होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, और अगर कांग्रेस अगर चौथे स्थान पर आती है तो उनको यहाँ पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि तरनतारन उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। कुछ ही देर में आंकड़े जो है सामने आ जाएंगे कि जीत का ताज किसके सर सजेगा। तो साथ साथ में आप आंकड़े और तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तरनतारन उपचुनाव को लेकर लगातार जो है 7वां और 8वें राउंड को लेकर जो है रुझान जो है आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं, जिसमें 7वें राउंड में आपकी लीड है। आपके हरमीत सिंह संधू को 17,357 वोटें हासिल हुई हैं, तो वहीं श्रोमणी अकाली दल सुखविंदर कौर रंधावा को 15,521 वोटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस के करणवीर सिंह बुर्ज को 8,181 वोटें हासिल हुई हैं। तो बीजेपी के हरजीत सिंह संधू को 1,974 वोटें हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं 7वें राउंड पर आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर लीड जो है बरकरार है, और यहाँ पर अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो जीत दर्ज कर सकती है। और यह जो जीत है आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 2027 प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अपना परफॉर्मेंस टेस्ट समझकर मैदान में उतरी है। यह जीत बताएगी कि 3.5 साल में किस दल ने अपनी नींव को कितना मजबूत किया है। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस जीत से प्रदेश में यह संदेश देना चाहेगी कि आज भी सूबे में उनके ऊपर लोगों का भरोसा है, उनके कामों से वह खुश है, और विरोधी लहर से वह किस तरह से जूझेगी तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और वही अन्य विरोधी दल के मैदान में भी कौन सी पार्टी बढ़ चढ़कर यहाँ पर कांटे की टक्कर देगी, तो इसका पूरा ड्राफ्ट जो है आज 2027 का तय होगा। आपने इस चुनाव में अपने विकास प्लस पंथक फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है। इस फॉर्मूले को और मजबूत और आधा इस वक्त मिला है जब साल 2002, 2007 और 2012 के विधायक व वरिष्ठ अकाली नेता हरमीत सिंह संधू को आपने अपने पाले में ले लिया।